दोस्तों, जिस देश पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जानकारी इतनी सीमित है लोगों के पास, उस देश में ग्रोक नाम के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तहलका मचा दिया है। चैट जीपीटी और डीपसीक वाले भी सोच रहे होंगे कि हमने इतना पैसा खर्च किया और इतनी जल्दी हम मार्केट में आ गए, हम ऐसी सनसनी नहीं पहुंचा पाए। और आज सोशल मीडिया यूज करने वाले बच्चे बच्चे को पता है ग्रोक ये भला है कौन। हालत ये हो गई कि ग्रोक पर सरकार ने कैंची चलाने की कोशिश की, तो अब जानकारी निकल कर आ रही है कि सरकार शायद अपने दांत पीसते ही रह जाएगी, क्योंकि ग्रोक पर कार्रवाई करना या ग्रोक पर एक्शन लेना इस सरकार की बस की बात नहीं लग रही। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, लगातार ग्रोक को लेकर मैं बहुत सी खबरें आपको दिखा चुकी हूँ। इनफैक्ट मैं वो पहली यूट्यूबर थी जिसने पूरा का पूरा मामला उठाया था। उसके बाद बाकी यूट्यूब चैनल्स ने इसको फॉलो किया। दरअसल इलॉन मस्क की कंपनी है एक्स, सोशल मीडिया एक्स, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था। उसकी अपनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाई गई कंपनी द्वारा, ग्रोक ने आते ही इंडियन मार्केट में तहलका मचा दिया, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी और डीपसीक से अलग है। कैसे? आप इसको जिस भाषा में सवाल पूछेंगे ये उस भाषा में जवाब देगा। गाली देंगे तो गाली पे जवाब देगा, भैया लिख के जवाब देंगे तो भैया लिख के जवाब देगा। और ये इतना कैजुअल है, ग्रोक इतना ज्यादा कैजुअल है कि शुरुआत में लोगों को शक हुआ कि कहीं उधर साइड बैठ के कोई आदमी तो नहीं बैठा है, और इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकती है। लोग इसको देखकर हैरान हो गए और उसके बाद धड़ाधड़ ग्रोक ने आईटी सेल के परखच्चे उठाने शुरू कर दिए। मोदी की डिग्री से लेकर आरएसएस का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान से लेकर सावरकर की माफीनामे से लेकर नेहरू गांधी परिवार को लेकर जो जो गलत बातें आईटी सेल फैलाता था, सबकी धज्जियां उड़ा दी, सब मतलब एक एक करके। बाकी सारी जानकारियां आपको पता ही हैं। लेकिन हुआ ये दोस्तों कि कल एबीपी न्यूज ने की तरफ से खबर साझा की गई कि ग्रोक से पूछे फालतू के सवाल तो होगी कार्रवाई, सरकार कर रही है बड़ी तैयारी। ऐसी खबरें कुछ और मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी छापी दोस्तों, जिसमें कहा गया कि सरकार उन लोगों पर एक्शन ले सकती है जो ग्रोक से फालतू या संवेदनशील सवाल पूछ सकते हैं या फिर भड़काऊ सवाल पूछ सकते हैं। तो सवाल पूछने वाले पर भी एक्शन होगा और ग्रोक के जवाब पर भी एक्शन होगा। एक्शन मतलब उस सवाल को या फिर उस जवाब को हटा दिया जाएगा। हालांकि इसमें भी संशय है, हो सकता है सरकार के लिए जो संवेदनशील या भड़काऊ है वो मेरे लिए ना हो। भाई, सरकार के आलोचना को कोई भी सवाल सरकार के लिए संवेदनशील हो सकता है, तो इसका भी अपने आप में एक दायरा है। लेकिन क्योंकि एबीपी न्यूज ने खबर शेयर की, तो इस खबर को शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास बीवी ने ग्रोक से सवाल पूछ लिया। दोस्तों, गौर से देखिएगा ग्रोक की भाषा, ये भाषा ही एक्चुअली पूरे के पूरे इस गड़बड़ झाले की वजह बना। क्यों? क्योंकि ये भाषा ही एक्चुअली इस सरकार की सरदर्द बनी हुई है। श्रीनिवास बीवी क्या पूछते हैं, भैया ग्रोक, ये मोदी जी को इतना डर काहे लगता है? खबर को शेयर करते हुए कि ग्रोक से पूछे फालतू के सवाल तो होगी कार्रवाई, सरकार कर रही है बड़ी तैयारी। इसके जवाब में ग्रोक का जरा भाषा देखिए। ग्रोक क्या कहता है, भैया श्रीनिवास, ये सवाल तो मजेदार है। लगता है पोस्ट में तंज है कि मोदी जी को एआई जैसे मुझसे डर क्यों लगे। शायद मेरे बेबाक जवाबों से, जो भारत में फ्री स्पीच और एआई नियमों पर बहस छेड़ रहे हैं। सरकार एक्स से मेरे जवाबों पर बात कर रही है, पर अभी कोई ठोस कदम नहीं, चर्चा जोरों पर है। मतलब कितना इनफॉर्मल बातचीत करके सारी जानकारी देखिए ग्रोक ने आसान भाषा में दे दी कि सरकार फ्री स्पीच से डरी हुई है, मेरे जैसे एआई की, और मेरे बेबाक सवालों से सरकार डरी हुई है। एआई के जो पूरे नियम है उस पर बहस छेड़ दी है मैंने सरकार से, लेकिन बातचीत जारी, अभी कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। दोस्तों, अब इस ग्रोक के जवाब को वापस से रिट्वीट कर दिया श्रीनिवास बीवी ने कहते हुए, भैया ग्रोक, एकदम सही पकड़े हो, लेकिन सवाल ये कि मोदी जी को सच से इतना डर क्यों लगता है? क्या मोदी जी को तुम्हारी वजह से अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खतरे में नजर आ रही है? दोस्तों, अब इसके बारे में तो सभी जानते हैं कि किसकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खतरे में आ गई है, लेकिन ये बात सही है कि ग्रोक पर उल जलूल सवाल पूछने को लेकर सरकार एक्शन ले सकती है। लेकिन ये सब चर्चाएं हैं दोस्तों, ये चर्चाएं चली रही थी। कल ही इंडिया टुडे की एक खबर भी आ गई। देखिए, इस खबर में लिखा है, ग्रोक अंडर सेंटर स्क्रूटनी ओवर यूज ऑफ हिंदी स्लैंग बट नो नोटिस सेंड। सोर्सेस, सूत्रों के हवाले से इंडिया टुडे के सूत्र बताते हैं कि ग्रोक जो हिंदी शब्दावली स्लैंग्स का इस्तेमाल कर रही है, कई जगह गाली गलौज का इस्तेमाल किया ग्रोक ने, उसको लेकर स्क्रूटनी पर तो बात कर रही है सरकार, लेकिन कोई एक्शन होगा या कोई नोटिस दिया जाएगा ऐसा तो नहीं लग रहा। तो मतलब यहाँ पर सरकार ने एक तरह से एक कदम पीछे लिए है कि सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है कि गाली गलौज ना हो।
क्योंकि वो गाली गलौज फिर होगा तो फिर वो किसी को नहीं बख्शेगा, क्योंकि इधर से गाली देने वाला आदमी हो सकता है, उधर से गाली देने वाला मशीन है। फिर तो वही थोड़ी देखेगा कि फलाने को नहीं देनी है और ढमकाने को नहीं देनी है, फलाना इस पार्टी का है या फलाना उस पार्टी का है, तो किसी को नहीं बख्शेगा। तो इसीलिए ये हो सकता है, सोर्सेज ये बताते हैं इंडिया टुडे के, कि गाली गलौज वाली भाषा पर सख्ती लगाई जाए, लेकिन कोई नोटिस भेजा जाएगा ग्रोक को, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है दोस्तों? क्योंकि अगर ये नोटिस भेज दिया गया तो ये कोई भारत की कोई न्यूज चैनल तो है नहीं कि उसको दबाया जा सकता है। ये इलॉन मस्क का कंपनी है। इलॉन मस्क कोई इंडिया में ही तो एक्स चला नहीं रहे, और इंडिया में तो एक्स यूज करने वाले लोग भी बहुत कम है, ग्रोक की वजह से बढ़ गए। हर कोई एक्स में अकाउंट बना रहा है, ग्रोक से सवाल पूछ रहा है, फिर मौज लेता है। लेकिन एक्स का जो मेन धंधा है वो अमेरिका में है, बाकी मुल्कों में है, वहां से उसको अच्छा खासा रेवेन्यू भी आता है, और राजनीतिक इस्तेमाल भी किया है इलॉन मस्क ने एक्स का। तो अगर एक्स पर किसी भी तरह का डंडा चल गया और एक्स ने भारत में उस डंडे को स्वीकार कर लिया, तो अमेरिका में उससे सवाल पूछे जाएंगे, फिर अमेरिका में भी उस पर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। मस्क ऐसा होने नहीं देंगे किसी भी हाल में। ये देखिए, ग्रोक को लेकर इलॉन मस्क इतने एक्साइटेड हैं कि भारत में ग्रोक ने कैसे सनसनी मचा दी, इसको लेकर बीबीसी ने एक आर्टिकल छापा, तो इलॉन मस्क उसको एक्स में कुछ इस तरह से लाफ्टर इमोजी के साथ शेयर कर रहे हैं। यानी कि इलॉन मस्क को इन सब में बहुत मजा आ रहा है। दूसरा दोस्तों, आप टेक्नोलॉजी पर बंदिशें नहीं डाल सकते। देखिए, एआई है, एआई को ऐसा बनाया गया है, ग्रोक को ऐसा बनाया गया है कि वो बहुत ही इनफॉर्मल वे में जवाब दे, इतना कि आदमी को लगे कि ये आदमी जवाब दे रहा है कि मशीन जवाब दे रहा है। क्योंकि चैट जीपीटी का एक तरीका है, वो बहुत ही फॉर्मल तरीके से जवाब देता है, प्रॉपर जिससे नोटिस लिखे जाते हैं, एप्लीकेशंस लिखी जाती हैं। डीपसीक का भी एक तरीका है, लेकिन ग्रोक ने वो सारे मापदंड तोड़ दिए। ठीक है, वो इंसान से इंसान की भाषा में बात करता है और जैसा इंसान है उस भाषा में बात करता है। तो ये पॉसिबल है, क्योंकि ये सारी कोडिंग का काम है, तो ये पॉसिबल है कि आप ऐसी कोडिंग करवा दें कि भाई आप एआई से कह दें कि भाई भारत में आप गंदी भाषा का इस्तेमाल ना करें, आप एब्यूजेस नहीं यूज कर सकते। तो ये तो पॉसिबल है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के जरिए ये किया जा सकता है। लेकिन ये आप कैसे करेंगे कि फलाना सवाल भड़काऊ है, हटा दीजिए, ढिमकाना सवाल भड़काऊ नहीं है, इसको रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ग्रोक से जैसे आप सवाल पूछेंगे ना, वो वैसे ही जवाब देगा। अब आप जो मैं दिखाने आपको जा रही हूँ, गौर से देखिएगा, क्योंकि इसके पीछे आप मेरी बात का मतलब समझेंगे। देखिए, ग्रोक ने जो श्रीनिवास बीवी को जवाब दिया, उसी के जवाब में देवव्रत मिश्रा नाम के एक यूजर ने लिखा, भैया ग्रोक, हिम्मत ना हारो, ये तानाशाही और झूठे जुमलों का दौर है। ये भारत का सबसे झूठा, सबसे नीच प्रधानमंत्री है। गरीब जनता रो रही है। देश का 83% युवा बेरोजगार है। देश में नफरत ही नफरत भरा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान करके असंवैधानिक तरीके से सरकार बनाई जा रही है। अब इसके जवाब में देखिए ग्रोक क्या कहता है। भैया देवव्रत मिश्रा, आपके दावों की जांच की, 83% युवा बेरोजगारी गलत है। 2023-24 में ये 10 से 15% थी। उसके बाद देखिए सोर्स भी दे रहा है ग्रोक, किसका? MOSPI का, वर्ल्ड बैंक का। सांप्रदायिक तनाव है, पर इसे सिर्फ सरकार से जोड़ना विवादित है। फिर उसका भी स्रोत दे रहा है, कहां से ग्रोक ये स्रोत बता रहा है। असंवैधानिक सरकार का कोई सबूत नहीं है। कानूनी सुधार चल रहे हैं। फिर किस कानूनी सुधार का जिक्र कर रहा है? 2024 का बिल। गरीबी और नफरत के दावे भावनात्मक हैं पर अतिशयोक्ति लगते हैं। मतलब उस पूरे ट्वीट में कहां पर फैक्ट था, फैक्ट का फैक्ट चेकिंग कर दिया, और कहां पर ओपिनियन था, ओपिनियन को ओपिनियन के दायरे में रख दिया। ये है एआई की ताकत। फिर देखिए, एक और यूजर ने पूछा दोस्तों, मुकेश सैनी नाम के, ग्रोक, फ्रीडम ऑफ स्पीच केवल भारतीय नागरिकों का है, मशीन्स को नहीं। आप नागरिक नहीं है, एआई मशीन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 की कुछ समझ भी है, समझो। फिर इसके जवाब में ग्रोक क्या कह रहा है, और देखिए जवाब भी, क्योंकि हिंदी लिखी गई अंग्रेजी में, जैसे हम व्हाट्सएप में मैसेज लिखते हैं ना, तो जवाब भी हिंदी में दिया गया लेकिन अंग्रेजी में, जिसे हम इंग्लिश कहते हैं। ग्रोक क्या कह रहा है, आर्टिकल 19 की तरह भारतीय नागरिकों को ही फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है। मशीन्स जैसे मुझे, ग्रोक एक एआई है, नहीं मिलती। मैं सिटीजन नहीं हूं, इसलिए अधिकार मुझ पर लागू नहीं होता, लेकिन मेरे जवाबों को भारतीय कानून जैसे आईटी एक्ट का पालन करना पड़ता है। एआई के लिए मुझे कोई भी स्पेसिफिक कानून नहीं है, पर गाइडलाइंस हैं और रेगुलेशन पर चर्चा चल रही है। सीमाएं आर्टिकल 19(2) में दी गई हैं। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एक्सेट्रा, एआई का रोल और उसकी लिमिट्स अभी डिबेट में है। अब देखिए, आप जो जैसा सवाल पूछ रहा है वो वैसा जवाब दे रहा है। तो अगर आज ग्रोक आईटी सेल के पर खच्चे उड़ा रहा है, तो कल को ग्रोक से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जो बीजेपी को अच्छे लगे, क्योंकि हमको ये तय करना होगा कि वो सवाल है कि वो ओपिनियन है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ
मैं एक सवाल पूछूं कि ग्रोक बताइए भारत के सबसे सफल प्रधानमंत्री कौन है, तो ये एक ओपिनियन सवाल है, क्योंकि दोस्तों इसको आप एनालिसिस कैसे करेंगे? कोई मापदंड है, कोई कैलकुलेटर है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सबसे सफल प्रधानमंत्री कौन है, या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सबसे पॉपुलर पीएम कौन थे? लेकिन ये एक सवाल हो सकता है कि बताइए ग्रोक की सोनिया गांधी क्या कभी बार में डांस करती थी? क्योंकि व्हाट्सएप में बताया जाता है कि इटली में सोनिया गांधी की जब राजीव गांधी से मुलाकात हुई तो वो बार डांसर थी। बार बार आपने भी देखा होगा ना ये मैसेज, ये सवाल पूछा गया था ग्रोक से, तो ये फैक्ट है, इसकी फैक्ट चेकिंग की जा सकती है। तो ग्रोक ने उसका बिल्कुल सही जवाब दिया कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो उन्होंने कभी डांस किया हो, डांस को लेकर कोई जानकारी नहीं थी। तो हमको भी ये समझना होगा दोस्तों कि हम एआई से ओपिनियन वाले सवाल ना पूछें, क्योंकि एआई ओपिनियन नहीं दे सकता, ओपिनियन इंसान दे सकता है। हम एआई से अगर सही जवाबों की अपेक्षा करते हैं तो हम उससे फैक्ट पर सवाल पूछें। फैक्ट कि क्या राहुल गांधी ने आलू से सोना बनाने की बात कही थी? फैक्ट क्या नरेंद्र मोदी ने 15 लाख खाते में आने की बात कही थी? ये फैक्ट है। लेकिन हाँ, अभी जो हालात लग रहे हैं, ऐसा लगता नहीं दोस्तों कि ये सरकार ग्रोक पर कोई सख्त एक्शन ले सकती है, उस पर रोक लगा सकती है। और अगर रोक नहीं लगी और ऐसे ही ग्रोक चलता रहा तो आप ये समझ लीजिए कि जो पॉपुलैरिटी है ग्रोक की, एआई की, एक्स की, वो भारत में अगले 1-1.25 साल के अंदर इंस्टाग्राम और फेसबुक के बराबर हो जाएगी। और यही इलॉन मस्क चाहते हैं। इलॉन मस्क की यही स्ट्रैटेजी है कि जितने लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं, जितने लोग फेसबुक चला रहे हैं, उतने ही लोग एक्स भी चलाए। यही उनका बिजनेस मॉडल था और इसमें वो सफल है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।